नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो आज का टॉपिक है, हम वायरस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम वायरस के बारे में चर्चा करेंगे। वायरस क्या होता है, किसने इसकी खोज की थी, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वायरस होते हैं, और इससे पहले हम वायरस से होने वाले रोगों के बारे में हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें हमने एक आपको ट्रिक दे दी है। ट्रिक के माध्यम से जितने भी वायरस से रोग होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी देख लें, जिससे आपको मात्र 2 से लेके 3 मिनट में आपको पूरे के पूरे जितने भी रोग होते हैं वायरस से वो आपको एक ही वीडियो से क्लियर हो जाए। और इस वीडियो में हम बेसिकली ये समझ लीजिए स्टार्टिंग से चर्चा करने वाले हैं कि वायरस का क्या काम होता है या क्या वायरस होते हैं। वायरस के बारे में पूरा का पूरा जानने वाले हैं। उसके बाद आगे अंत में हम चर्चा करेंगे कोरोना वायरस पर। सबसे पहले टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है हमारा वायरस यानी कि विषाणु, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विषाणु। तो सबसे पहले क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लीजिए, आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वायरस से, वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज किसने की? तो वायरस की खोज जो है, वायरस की खोज इवानोवस्की नाम के एक वैज्ञानिक थे। इवानोवस्की नाम के वैज्ञानिक थे, और जो रूस से थे। कहां से थे? रूसी वैज्ञानिक था इवानोवस्की। उन्होंने 1892 ईस्वी में विषाणु या वायरस की खोज की थी। तो वायरस की खोज किसने की थी? विषाणु उनकी खोज किसने की? इवानोवस्की, जो रूस के थे, जिन्होंने कब की थी विषाणु की खोज? 1892 ईस्वी में। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इन्होंने वायरस की खोज किसमें की थी? तो इन्होंने वायरस की खोज तंबाकू के पौधे में की थी। किसमें की थी? तंबाकू के पौधे में। वायरस की जो खोज हुई थी वो किसमें हुई थी? विषाणु की खोज तंबाकू के पौधे में की थी। किसमें की थी? तंबाकू के पौधे में। यानी कि जो इससे पहले जब खोज नहीं हुई थी वायरस की, तो उससे पहले यही नहीं पता था कि वायरस कोई जीव होते हैं। यानी कि ये जो वायरस होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। तो जब जो तंबाकू की खेती होती है उसमें क्या हुआ, अचानक से तंबाकू के जो पौधे थे उनकी पत्तियां अपने आप पीली पड़ने लगी, अंदर की ओर फोल्ड होने लगी, और उनमें छोटे छोटे छिद्र होने लगे। जब इवानोवस्की नाम के वैज्ञानिक ने उस पर अध्ययन किया तो उन्होंने उसको क्या बताया? उन्होंने बताया कि ये एक यानी कि बहुत ही छोटे छोटे जीव थे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मान के चलो ये तंबाकू की पत्ती की संरचना है इस प्रकार से। तो ऐसे यहाँ पे कहीं कहीं पर पत्ती पे जो थी, पत्ती पे इस प्रकार के होल हो गए थे। इस प्रकार के क्या थे? होल थे। तो उन्होंने देखा इन होलों पर या उन पत्तियों पर छोटे छोटे माइक्रोब्स उत्पन्न थे, जिन्हें विषाणु कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? विषाणु कहा जाता है। इस प्रकार पत्तियों में इस प्रकार संरचना बनी हुई देखी थी उन्होंने। तो जो विषाणु था, विषाणु की खोज किसमें हुई थी? तंबाकू के पौधे में। अच्छा, तंबाकू के पौधे में उसकी खोज हुई थी, तो इसलिए उस जीव विषाणु को नाम क्या दिया गया था? उस विषाणु को नाम दिया गया था, यानी कि जब विषाणु की खोज हुई थी उस विषाणु का जो तंबाकू के पौधे से प्राप्त हुआ था, TMV, उसका नाम है TMV, तो टोबैको मोजैक वायरस या तंबाकू मोजैक विषाणु। इसको हिंदी में बोलते हैं हम तंबाकू
तंबाकू मोज़ेक विषाणु। तंबाकू मोज़ेक विषाणु, तो उस विषाणु का नाम क्या था? तंबाकू मोज़ेक विषाणु। तो सबसे पहले ये ऐसा विषाणु था जो प्लांट के अंतर्गत पाया गया था, यानी कि इसको हम प्लांट वायरस के नाम से भी जानते हैं। यानी सबसे पहले कौन सा वायरस खोजा गया था? प्लांट वायरस, जिसका नाम है TMV, तंबाकू मोज़ेक विषाणु। तो विषाणु की खोज किसने की? रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 में। विषाणु की खोज किस पौधे में की गई? तो तंबाकू के पौधे में। उस विषाणु का नाम क्या रखा गया? TMV या तंबाकू मोज़ेक विषाणु। अब क्वेश्चन ये बनता है कि तंबाकू जो, यानी कि ये तो माइक्रोब्स होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे जीव होते हैं, तो इनको देखा किससे गया था? तो इनको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा गया था। किसके द्वारा देखा गया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा गया। तंबाकू जो वायरस जो है, वायरस को हम किससे देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये और बनता है कि विषाणु जो है, विषाणु यानी कि ऐसे जीव होते हैं जो जीवित और निर्जीव दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि जब विषाणु किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सजीव कोशिका के अंदर होता है, यानी एक और पॉइंट यहां से ये बनता है, जैसे हम अगला पॉइंट देखें तो विषाणु जो है, विषाणु एक कोशिकीय जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में यूनिसेलुलर जीव है। कैसा जीव है? विषाणु एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय का मतलब क्या होता है? इनमें जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो केवल एक कोशिका के द्वारा ही होते हैं। इनमें जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो किसके द्वारा होता है? एक कोशिका के द्वारा होते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। यानी कि एक कोशिकीय जीवों के अंतर्गत आते हैं विषाणु। तो विषाणु जो है, विषाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं। विषाणु जब सजीव कोशिका के बाहर होता है तो निर्जीव अवस्था में होता है। यानी कि ये दो प्रकार के होते हैं, लिविंग और दूसरे होते हैं नॉन लिविंग। इन्हें बोलते हैं सजीव और इन्हें बोलते हैं निर्जीव। यानी कि जब विषाणु किसी सजीव कोशिका के अंदर होता है तो ये सजीव का जैसा कार्य करता है। किस प्रकार कार्य करता है? जब विषाणु सजीव कोशिका के अंतर्गत होता है तो वो सजीव के तरीके से व्यवहार करता है, और जब कोशिका से बाहर होता है, सजीव कोशिका से बाहर होता है निर्जीव, तो तब निर्जीव अवस्था में होता है। यानी कि जब ये जीवित सेल से बाहर होते हैं, कोशिकाओं से बाहर होते हैं, तब इन्हें निर्जीव अवस्था कही जाती है। और जब ये कोशिकाओं के अंदर होते हैं, वो कोशिका कैसी होती है? जीवित होती है, तो इन्हें जीवित अवस्था में माना जाता है। तो इसलिए एक क्वेश्चन हर एग्जाम में मोस्टली ज्यादातर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, यानी कि बोल सकते हैं हम कनेक्टिव, तो विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की भी कड़ी कहते हैं। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। विषाणु को क्या कहते हैं? विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन ये और बनता है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी थी, उसके द्वारा विषाणु का अध्ययन किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दो वैज्ञानिक थे, एक थे बॉर्डन, दूसरे थे डार्लिंगटन।
इन दोनों वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा विषाणुओं का अध्ययन भी किया था। तो विषाणुओं का अध्ययन जो है, विषाणुओं का अध्ययन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किसने किया था? विषाणु का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन। दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था बोर्डेन और दूसरे का नाम था डार्लिंगटन। दो वैज्ञानिकों ने विषाणुओं का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन किया था। आगे के और विषाणु से क्या क्या क्वेश्चन बन सकती हैं, तो आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो आगे के क्वेश्चनों पर भी और चर्चा करते हैं हम। जैसे कि विषाणु जो है, विषाणु के अंतर्गत न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। तो विषाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। और विषाणुओं में जो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है वो दो प्रकार का होता है। न्यूक्लिक अम्ल या दो चीजों से न्यूक्लिक अम्ल बनता है। यानी कि जो विषाणु होते हैं उनमें क्या होता है? सेल होती है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, और केंद्रक में जो द्रव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए होता है, यानी कि डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल, या फिर डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि वायरस में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? यानी कि जो विषाणु होते हैं, विषाणु में या तो डीएनए होगा, या तो इनमें कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाएगा? या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा। क्या क्या पाया जाएगा? विषाणु में या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए न्यूक्लिक अम्ल होगा। दोनों किसी भी विषाणु में नहीं हो सकते हैं। विषाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल में से या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, जिसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है विषाणु से? अगला क्वेश्चन ये बनता है कि विषाणु जो है, विषाणु का जो खोल होता है, खोल, वो किसका बना होता है? यानी कि जो विषाणु होते हैं, विषाणु की इस प्रकार से संरचना होती है, इस प्रकार से संरचना होती है। तो ये जो खोल होता है, ये खोल वो किसका बना होता है? यानी कि ये जो लेयर होती है वो किस चीज की बनी होती है? क्वेश्चन ये कई बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? विषाणु का खोल, विषाणु का खोल किसका बना होता है? किसका बना होता है? तो विषाणु का जो खोल है वो कैप्सिड, किसका बना होता है? कैप्सिड, कैप्सिड प्रोटीन का बना हुआ होता है। कैप्सिड प्रोटीन। विषाणु का जो खोल होता है, यानी कि ये वाली जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? इसको बोल सकते हैं, जैसे सेल वॉल होती है उसी प्रकार इसके वायरस के चारों ओर क्या होती है? वायरस के चारों ओर भी एक परत होती है, खोल होता है या कवर होता है, वो कैप्सिड प्रोटीन का बना हुआ होता है। यह क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि कैप्सिड प्रोटीन का कवर निम्न में से या खोल निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो वायरस में पाया जाता है।
और जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन वायरस में, प्रोटीन जो होती है विषाणु में, प्रोटीन विषाणु में प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन लगभग 94%, 94% प्रोटीन पाई जाती है। बाकी का आपका या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। वायरस एक परजीवी होते हैं। वायरस क्या होते हैं? एक प्रकार के क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। विषाणु एक प्रकार के परजीवी होते हैं। विषाणु एक प्रकार के क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये बनता है कि विषाणु जो होते हैं वैसे मोस्टली हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। कैसे होते हैं? खतरनाक होते हैं या घातक होते हैं। लेकिन एक ऐसा विषाणु जो होता है वो हमारे लिए कैसा होता है? लाभदायक होता है। वो विषाणु कौन सा होता है? यानी कि एक ऐसा विषाणु है जिसको जीवाणु भोज कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी, यानी जीवाणु भोजी विषाणु। तो जीवाणु भोजी विषाणु जो होते हैं उनका नाम है बैक्टीरियोफेज। उन्हें क्या कहते हैं हम? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? बैक्टीरियोफेज। यानी कि एकमात्र ऐसा जीव विषाणु है जो हमारे लिए कैसा होता है? लाभदायक होता है। कैसा होता है? लाभदायक। बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है, जैसे आपने देखा होगा कि गंगा का जो पानी होता है उसमें कई समय तक हम रख लें, और जैसा कि आपने देखा है बहुत सारी हम गंदगी उसमें डालते हैं, अस्थियां विसर्जित करते हैं और भी बहुत सारा मटेरियल उसमें गंगा में डाल देते हैं, फिर भी उसका पानी खराब नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है? उसमें आपकी जो जैसे आस्था के रूप में हमारी मान्यता ये रहती है कि गंगा का पानी बिल्कुल स्वच्छ होता है, जिसको हम पी भी सकते हैं। गंगा के पानी में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो वो कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं? इस बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये वायरस उन कीड़ों को पड़ते ही उनको क्या करते हैं? खा जाते हैं, उनको उनका भक्षण कर लेते हैं। इसलिए उस गंगा के पानी में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते और या फिर गंगा का पानी खराब नहीं होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बीजाणु भोजी जो जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जो किस में पाए जाते हैं? गंगा के जल में। किस में पाए जाते हैं? गंगा जल में पाए जाते हैं। और यहां से एक और टर्म बता दूं आपको, हमारे भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से भी जाना जाता है और पवित्र नदी के नाम से भी हम किसको जानते हैं? पवित्र नदी के नाम से भी जानते हैं इसको। पवित्र नदी के नाम से भी गंगा को जाना जाता है। और जो दूरी 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कितनी करती है? 2525, या फिर आपको 2550 की भी मिल सकती है। तो इतनी ये पूरी इंडिया में क्या करती है? दूरी तय करती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जीवाणु भोजी जो विषाणु है उसकी खोज किसने की थी? तो इसकी जो आपकी खोज है F.W. ट्वार्ट ने बैक्टीरियोफेज वायरस की खोज की थी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि वायरस जो है, वायरस का आकार कितना होता है? वायरस का आकार कितना होता है? सबसे बड़ा वायरस कौन सा होता है? सबसे छोटा वायरस कौन सा होता है? आइए उन्हें भी देखते हैं हम। आइए अब देखते हैं विषाणु का आकार। विषाणु का आकार, तो विषाणु का आकार जो होता है, विषाणु का आकार 20 नैनोमीटर से लेकर 300 नैनोमीटर तक होता है। 20 नैनोमीटर तक से लेकर 300 नैनोमीटर तक
होता है, विषाणु का आकार क्या होता है, विषाणु का आकार 20 नैनोमीटर से लेकर 300 नैनोमीटर तक होता है। तो अब क्वेश्चन बनता है सबसे छोटा वायरस कौन सा होता है और सबसे बड़ा वायरस कौन सा होता है। सबसे छोटा विषाणु, नंबर दूसरा है सबसे बड़ा विषाणु। तो सबसे छोटा जो होगा तुम्हें पता है, सबसे छोटा कितने का होगा, 20 नैनोमीटर का होगा। कितने नैनोमीटर का होगा, 20 नैनोमीटर का होता है, जिसका नाम है अरबो वायरस, जिसको क्या कहते हैं हम, अरबो विषाणु कहते हैं। और ये हमें डेंगू करता है, यानी कि डेंगू जो फैलता है वो अरबो वायरस के द्वारा ही फैलता है। और सबसे बड़ा विषाणु जो है उसको, उसका आकार कितना होगा, 300 नैनोमीटर का होगा, 300 नैनोमीटर का। और जिसका नाम है, जिसको बोलते हैं हम चेचक का वायरस, चेचक का विषाणु, चेचक का विषाणु सबसे बड़ा होता है। और ये इसका आकार पूछा जाए तो ये ईंट आकार का होता है, ईंट आकार, इसका आकार होता है ईंट आकार। और ये अरबो वायरस जो होता है वो आपका तंतु आकार का होता है, तंतु आकार। तो विषाणु का आकार कितना होता है, 20 नैनोमीटर से लेकर 300 नैनोमीटर। सबसे छोटा विषाणु पूछा जाए तो अरबो वायरस या डेंगू का जो वायरस होता है उसको बोलते हैं, और आकार उसका होता है तंतुरूपी। और सबसे बड़ा वायरस जो होता है चेचक का, जिसको हम पॉक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉक्स, पॉक्स। यानी कि जो तुम्हारा दो प्रकार का होता है, एक तो चिकन पॉक्स होता है, एक तुम्हारा होता है स्मॉल पॉक्स। अब ये क्या होते हैं, स्मॉल बॉक्स, चिकन बॉक्स, ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे चकत्ते निकल आते हैं हमारे शरीर पर, जिसको हम माता के नाम से भी जानते हैं, तो वही रोग हो जाता है। वो किसके कारण होता है, चेचक के विषाणु के कारण होता है। तो अगली वाली स्लाइड में हम क्या करेंगे, अगली वाली स्लाइड में इनसे होने वाले रोगों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और आपको ये जानना है कि कौन से वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। तो एक ट्रिक की वीडियो हम इससे पहले अपलोड कर चुके हैं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लें, जिससे आपको एक ट्रिक के माध्यम से ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा हमारी ट्रिक क्या है। हमारी जो ट्रिक है उसका नाम है, हम फल रख गए तो को पहुंचकर, हम फल रख गए तो को पहुंचकर। ये हमारा ट्रिक बनाने के लिए, हाथ से हमारा रोग होता है हर्पीस, मां से हमारा होता है मस्तिष्क शोथ, फा से होता है फ्लू या फिर इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, फल से पूरा ये। रा से होता है रेबीज, खा से होता है खसरा, गा से होता है गलसुआ, जिसे मम्स बोलते हैं, मम्स या मीजल्स वगैरह। गलसुआ, इससे होता है एड्स। तोको, इस तोको से पूरा होता है ट्रोकोमा, ट्रोकोमा, ठीक है। पा से होता है पोलियो और चा से होता है चेचक, ठीक है। आई होप आपको ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो अगले वाली स्लाइड में हम बेसिक जितने भी रोग हैं इससे होने वाले उनके बारे में अलग से चर्चा करेंगे।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें साथ के फ्रेंड्सों के पास, जिससे वो भी इन वीडियो से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके। और साथ ही साथ हमारे वीडियो को आप लाइक कर दिया करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।